मम्मी मैंने नहीं जाना वहाँ पे। मैं एक बार जाके हॉस्टल रह सकती हूँ, लेकिन उस घर में छी 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 नहीं 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 नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। वो चुड़ैल मुझसे नहीं झेली जाती। भूतों के खानदान में कैसे रहूंगी मैं उस गंदगी में नहीं रह सकती। मम्मी प्लीज कुछ करो। नहीं जा, मुझे नहीं। तू किटकिट मत कर मेरे कानों पर, वरना मैंने तेरी जबान जला देनी है। मर जानी है, वहाँ सबके सामने मेरा नाम लेकर मेरा ही बैंड बजा दिया तूने। हाँ वाह, क्या औलाद पैदा की है मैंने। लेकिन मम्मी मैंने झूठ क्या बोला? आप ही तो चाहती थी कि उसको सबक सिखाया जाए। क्या? मैंने इतना अच्छा प्लान किया था, बस मेरा नसीब ही खराब है। अरे वाह, क्या माँ और क्या बेटी। क्या शिक्षा दी जा रही है, क्या संस्कार है। अरे कभी थोड़ी अकल इस्तेमाल कर लिया करो। मुझे तो लगता आपके सर में दिमाग नहीं बल्कि भूसा भरा हुआ है। चले थे घर की बहू को मार ले, जरा भी नहीं सोचा। हर काम आधा अधूरा, हर बारी नाकामयाब। और डॉली कम हियर, इधर आ। तेरे को पता है मेरा बैड लक कितना खराब है? तू पैदा हुई लेकिन सारे गुण अपने माँ के ले ली, अपने बाप का एक भी गुण नहीं लिया। अरे एक गुण तो ले लेती, पर नहीं। तेरे को पता है मेरे दारजी से मैंने क्या सीखा है? उन्होंने कहा था कि जो कुछ करना है ना बड़े तरीके से किया करो। अगर किसी को मारना है तो उसके मुर्दे को पता नहीं चलना चाहिए कि उसको किसने मारा। समुद्र पे जाओ, एक बूंद भी नजर नहीं आनी चाहिए। 15 मिनट से बकवास कर रहा हूं, कुछ भूसे में अकल गई। करेगी गलती आगे से। पापा आपने मैंने माफ। मेरे सर पे मत चढ़, सजा तुझे मिलेगी, लेकिन उस सजा को अपना फायदा कैसे बनाएगी ये तुझ पर निर्भर करता है। देख, वो चुईया बनके हमारे घर में घुस गई और धीरे धीरे घर को कुतरती जा रही है। मैं चाहता हूं तू दीमक बन जा, दीमक बन के उनके घर में घुस और उनके पूरे घर को खोखला कर दे। ये सही है पापा। सर पे मत चढ़। सॉरी। बेबे, मैं इतना लाड और प्यार से पली बड़ी हूँ इस घर में। आप ही सोचो ना, आपकी लाडली का उस घर में क्या हाल होगा। कितने तो बोरिंग लोग हैं वहाँ पे। छोटा सा घर है, नौकर चाकर भी नहीं है, कोई फैसिलिटी भी नहीं है। बेबे मेरी तो जान निकल जानी है बेबे वहाँ पे। डॉली, गलती तूने की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। जीते रहो बेटा, जीते रहो पुत्र। मम्मी आप रो मत, रोने का कोई फायदा नहीं है। इस महारानी ने पहले आपको घर से निकाला और अब मैनू एक एक करके ये सबको घर से निकाल देगी और पूरा घर ही हड़प लेगी। अरविंदर वीर जी, आप ध्यान देना, इसका साथ देने वाली आपके आसपास ही है। मम्मी क्या हो रहा है इधर? ड्रामेबाज, ऐसे रो रही है जैसे इसकी विदाई हो रही हो। क्या बंद कर ड्रामा। चला अरविंदर, लेट हो रहा है, सामान उठाओ, पीछे हट।
मास्टर, सत श्री अकाल। क्या बात है, इतना चौंका हुआ क्यों है? ये हम इधर ही खड़े रहें या तू अंदर बुलाएगा हमको? इधर क्या देख रहा है? वो अजूनी अचुनी। ओह वाह, ओए वाह मास्टर, क्या कॉन्डिफेंस है तेरा, है? ठीक है ना? मैं कोइंसिडेंस अच्छा को कॉन्फिडेंस। हाँ, मैं फिर से कहता हूँ, क्या कॉन्फिडेंस है तेरा? तू यही सोच रहा है ना कि बहू को घर से निकालने के बाद रविंदर सिंह बग्गा उसे अपने मायके छोड़ने हैं? यही सोच रहा है ना? ओ मास्टर, पहले ये बता कि मेहमानों को बिठाने के तेरे घर के सिस्टम क्या हैं? मेरे घर के जैसा सिस्टम तो नहीं है तेरा। सोफे पे बैठिए ना। आओ भैया। इनके चाय नाश्ते का देख लो। हुआ, मैं लाती हूँ। भैया, आप लोग सब इतने चौंके हुए लग रहे हो हैं? आप लोग यही सोच रहे होगे ना कि बहू को घर से निकालने के बजाय आखिर रविंदर सिंह बग्गा को क्या काम हो सकता है? तो मास्टर, मेरे को कोई काम नहीं है। मैं तो एक छोटी सी विनती करने आया हूं। क्या? भाई, ये मेरी बेटी डॉली, मैं चाहता हूं ये तेरे घर में रहे 1 महीने के लिए कम से कम। क्यों? क्यों? वही, तू मास्टर है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको अच्छे संस्कार देना, उनको अच्छे अनुशासन देना, ये तो तेरे बाएं हाथ का खेल है। क्यों मास्टर? भाई, मेरी बहू राजवीर की वोटी तेरे संस्कार की तारीफ करते करते उसका मुंह नहीं थकता। तो मैं क्या सोचता हूं, तेरे संस्कार के 3-4 छींटे अगर इस पे तू छिड़क देना, तो उसका हो जाना कल्याण। लेकिन आपको तो हमारे संस्कारों पे भरोसा ही नहीं है। तो भरोसे की क्या बात करता है मास्टर? अब तो देख, मेरा पुत्र तुम लोगों की नजर में एक गुंडा है, जंगली है, नालायक है, बिन काम का खोता है। लेकिन मेरे लिए मेरा पुत्र चौड़ी छाती वाला शेर है, शेर। आपकी ये किधर गई छोटी बेटी? उसको बचाया था ना गुंडों से, लाठियां खाई थी उसके लिए। और आपकी बड़ी बेटी को तो उसने हाथ पे जैसे फोड़ा होता ना, वैसे बना के रखा है। भरोसे की क्या बात करते हो? चाय लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। भाई, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप लोग। लेकिन अंकल जी, मैंने तो सुना था कि मेरी दोनों बहनें कैरेक्टरलेस हैं। ऐसा ही कहा था ना आपने? तो जी फिर ऐसे घर में आपकी बेटी क्या संस्कार सीख लेगी? ओए, जब 2 बड़े बात कर रहे हो ना, तो बीच में बलूंगड़ा मत बन। रविंदर, शांत। पुत्र जी, आपका नाम क्या है? भरत वोरा। तो भरत पुत्र, हुआ यूं कि मेरे पुत्र राजवीर का ना दिमाग थोड़ा सा हो गया खराब। उसने इसको सजा देनी थी, उसने ही ये सजा सुनाई कि इसको यहाँ रहना होगा। हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था, इसको मैं लेकर आ गया यहाँ। देखो मास्टर, कृपा करो, इसको अपने घर रख लो, थोड़े से संस्कार दो इसे,
माना कि थोड़ी उद्यमी है, भाई एक इकलौती जो हुई, बड़े लाड प्यार से बड़ा किया इसको। आप अपने अच्छे वाले संस्कार इसको दे देंगे ना, तो पक्की बात है ये डॉक्टर बन जाएगी। डॉक्टर बनना है कि नहीं? हाँ जी पापा। वैसे आपने अगर इसको नर्स भी बना दिया ना तो बहुत बहुत है। और तू सुन, देख ले शक्लें इनकी, कितने मासूम और भोले लोग हैं। तंग नहीं करना। जो तू घर में हरकतें करती है, अगर ऐसी हरकत इधर की ना और मुझे रिपोर्ट मिल गई तो फिर तेरी खैर नहीं है। जहां तक अर्जुनी का सवाल है, फिक्र नहीं करना, मैं हूं ना। भाई हमारे घर में ना बहुएं आंख का तारा है। भाभी ये मेनू दे दो। बेबे ने ना गाय को खिलाने के लिए कहा है। पापा जी आपने बुलाया? हाँ बेटा, मैं चाहता हूँ तू अभी के अभी ना नगर पालिका के लिए निकल जा, ये फाइल लेकर के। लेकिन पापा जी अभी। बेटे लेकिन छोड़, अपने जो 30 वार्ड है ना, वहां पे मैंने पानी का फव्वारा लगाने का सोचा है। सरकार से सारे फंड पास करा लिए हैं, सारे पैसे परमिशन सब करा लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि तू वहां जा, दमदार भाषण दे और बग्गा खानदान का ना छाप छोड़ वहां। तेरे को पता है उस दिन सेठी साहब आए थे, अरे इतने खुश थे, अपने छोटी बहू के हाथ का खाना खाए तो और कुछ हो गए। मुझे वादा किया है कि तुझे टिकट देंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार टिकट तुझे मिलेगी। तो पुत्र जी मैं क्या चाहता हूँ कि पूरे हरियालीपुर में ना तेरी समाज सेवा का ढोल बज जाए, फिर देख। तो पुत्र जी मैं कोई अफ्रीकन भाषा में बात कर रहा हूं जो तू मेरे को ऐसे घूर घूर के देख रहा है? क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो यार ये टाइम में क्या शर्त है? आपने अजूनी से जो भी शर्तें ली हैं वो कैंसिल करनी होगी। मैं ना तेरी खाल खींच लूंगा मैं। पापा जी क्यों कर रहे हैं ऐसा? हाँ, अजूनी इस घर में बहू बनकर आई है, नौकरानी नहीं। और फिर आप ही ने कहा ना कि सेठी साहब को उसके हाथ का बना खाना पसंद आया था। हाँ, बहुत खुश हुए थे वो, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि शायद मुझे टिकट मिल सकता है। तो इसमें अजूनी का भी हाथ हुआ ना। और अब आप ऐसा कह रहे हैं? ठीक है, अगर आपको मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो मैंने भी कहीं नहीं जाना है। मैं ना
तू जा, जो करना है कर। मैं क्या कह रहा था पापा जी, आप ही बोलिए ना अजूनी से। मेरा मतलब आप कहेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, बुलाता हूं मैं। अजूनी, अजूनी। पापा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलूं मैं क्या? वो ये जो तेरा पति है ना, हमेशा की तरह अपने बात मनवाने के लिए ना मुझे आगे कर देता है। तो तू सुन, मैंने जितनी शर्तें तेरे साथ रखी है ना, उन सब से आज मैं तुझे आजाद करता हूं। जा। तेरे को बाहर जाना है, घर से जा। तेरे को घर के अंदर रहना है, घर के अंदर रहे। बेबे को चपेड़ मारनी है, मार। कोई नहीं कुछ बोलेगा इस घर के अंदर। थूकना मेरे मुंह पे तो थूक। अच्छा एक बात बता, तेरे को नाचना आता है? तो नाच मेरे सर पे से, नाच खूब जोर जोर से, यूं मचल मचल के नाच। कुछ नहीं बोलेगा कोई। अरे मेरा शेर पुत्र, बोरा के घर गया था आज मैं। तेरे को पता तेरी कितनी तारीफ की मैंने वहां कि मेरा पुत्र शेर पुत्र, चौड़ी छाती वाला पुत्र। अरे काय का शेर पुत्र, ऐसे घूंघट निकाल के मेरी वोटी मेरी वोटी मेरी वोटी पीछे पीछे घूमता है मुर्गी के बच्चे के जैसे इसके। जब ये नाचेगी ना मेरे सर पे, तो अपने ना गले में ढोल डाल देना बड़ा वाला। बजाना उसको, जोर जोर से बजा। वोटी सर पे नाचेगी, बेटा ढोल बजाएगा। बजाओ बजाओ। बेकार का बेवकूफ बनाते हैं घर में मेरे को। गए पानी के फवारे ना गटर में, आग लगा दो टिकट को, और नगर पालिका गई खड्डे में। नहीं चाहिए कुछ भी। पापा जी क्यों बोल रहे हैं ऐसा? जा रहा हूं ना मैं अभी। अरे जा, छोड़, जा जा। अरे बेटू, तेरे जो मन में आएगा मैं तो बोली। आजाद पंछी, जाओ। जाके आता हूं मैं। ठीक है, जाओ जाओ जाओ।